हे गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल रामरूप शर्मा। तो आज की वीडियो है एसएसटी इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, मतलब मेरे को पता है कि जो सिविक्स की वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी रिस्पॉन्स था, उसे बच्चों को पसंद आई और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल थी आप सबके लिए। तो आज की वीडियो है इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसे वो सिविक्स के 20 मार्क्स के मतलब 20 में से 80 90 मतलब 95% है, 20 लाने के लिए जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स में कैसे 20 में से 20 स्कोर करे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर वाइज वेटेज। चैप्टर वाइज वेटेज बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से यही वेटेज होगी आपकी बोर्ड में भी। जैसे कि आपको पता है एक को 20 नंबर की आती है, तो मेरे हिसाब से ये है। इसमें 1-2 नंबर की हो सकती है ऊपर नीचे, पर नहीं हो सकती यार, मतलब मेरे हिसाब से ये मेन है, यही है। तो बेस्ट ये है। चैप्टर 1 जो है डेवलपमेंट, वो 3 मार्क्स का है। चैप्टर 2 जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो 4 मार्क्स। चैप्टर 3 जो है मनी एंड क्रेडिट, वो भी 4 मार्क्स। फिर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ 5 मार्क्स और चैप्टर 5 कंज्यूमर अवेयरनेस, वो है 4 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बड़ा चेंज ये हो सकता है कंज्यूमर अवेयरनेस 3 मार्क्स का हो जाए और फर्स्ट चैप्टर 4 मार्क्स का हो जाए, वरना कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। सबसे ज्यादा मार्क्स का ग्लोबलाइजेशन ही आता है, तो यही मेरे हिसाब से वेटेज होगी। ठीक है, आपकी चैप्टर वाइज वेटेज। और अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात आती है 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके ये रहे। मैं आज सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से आंसर बताने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं पूरे डिटेल में तो आंसर बता नहीं पाता, टाइम ज्यादा होता नहीं है। तो सीधा यार क्वेश्चन ही बता देता हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा यार। आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन मतलब 95% क्वेश्चन तो आती ही रहेंगे, और जो 5-10% है वो आपको यूलाई के एग्जाम आईडी इंटरनेट कहीं सर्च मार मिल जाएगा। तुम सेम का सेम क्वेश्चन गूगल पे लिख दो, आंसर आ जाएगा, बहुत सारे आंसर। तो मैं सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन नेट अटेंडेंस रेशियो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज राइट टू वर्क। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज टर्म्ड एज सर्विस सेक्टर। फिर है व्हाट इज डेब्ट ट्रैप। फिर है व्हाट इज बार्टर सिस्टम। फिर है व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फिर है व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स। फिर है मेंशन 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसका आंसर आपको शायद से ना मिल पाए, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो जो 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो होते हैं ग्रोथ ऑफ एमएनसीज, फिर ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर है व्हाट इज एडल्ट्रेशन, और फिर है नेम द एजेंसी दैट डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। फिर एक और क्वेश्चन था, वो जगह नहीं थी इसलिए आ नहीं पाया। तो क्वेश्चन ये था कि जो सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए, जैसे आईएसआई, एगमार्क, होलमार्क, तो उनका मीनिंग क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ। एक तो सर्टिफिकेशन मार्क होते हैं क्वालिटी एश्योर करने के लिए लोगों को ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, और एगमार्क क्या कहते हैं आईएसआई और होलमार्क का मैं आपको बता भी देता हूँ वो किस लिए होते हैं स्पेसिफिकली। तो एगमार्क होता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। होलमार्क होता है ज्वेलरी के लिए, ज्वेलरी मटेरियल्स के लिए, ठीक है, मतलब प्रीशियस मेटल्स के लिए। और आईएसआई होता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों बता दिया, आईएसआई, होलमार्क, एगमार्क। तो अब बात करते हैं हम 3 मार्क्स क्वेश्चंस की, मतलब नेक्स्ट बात करेंगे। तो गाइस अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हर चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन दिए हैं, 5 चैप्टर है, 3-3 क्वेश्चन मैंने सबसे दिया है। तो पहला है व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज एंड इट्स लिमिटेशंस। दूसरा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड और एक और हाँ इसके आगे लिखना भूल गया कि एंड व्हाट आर द नीड, मतलब व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीडेड, जरूरत क्यों है। नेक्स्ट है व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। फिर है डिफाइन अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इन विच इकोनॉमिक सेक्टर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मोर प्रिवलेंट एंड वाई। फिर है एक्सप्लेन ऑल द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फिर है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NREGA 2005। फिर है व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसएचजी। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। फिर है व्हाट आर एमएनसीज, हाउ एमएनसीज फंक्शन, एक्सप्लेन। एंड फिर है मेंशन द रीजंस मेंशन द रीजंस दैट फोर्स इंडियन गवर्नमेंट टू पुट ट्रेड बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस।
फिर है हाईलाइट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज इन इंडिया, और एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से थे, जो कि था वो थर्ड चैप्टर कौन सा था, मनी एंड क्रेडिट का थर्ड चैप्टर क्वेश्चन थे, वो मैंने गलती नीचे लिख के भूल गया था। तो 8th और 9th 7th के बाद आएंगे, मैं भूल गया था। ठीक है, तो ये है 12 क्वेश्चंस, और जो बाकी 3 क्वेश्चन है कंज्यूमर अवेयरनेस के, वो बोल देता हूँ क्योंकि जगह नहीं लिखने के लिए। तो वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट लीगल मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर्स इन इंडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में लिखना है। तो अब हम बात करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो मैंने हर चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन दिए हैं। अभी इस बोर्ड पे 9 ही लिखे हुए हैं, बाकी 6 मैं आपको दिखाऊंगा अगली क्लिप में। तो पहले 3 क्वेश्चन है क्या कहते हैं डेवलपमेंट चैप्टर से, फिर अगले 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से, फिर ऐसे ही चलते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पीपल हैव, ये है 5 मार्क्स के। पहला है पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। फिर है व्हाट इज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि, ये सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एक्सप्लेन एनी 4 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो इनका आंसर सेम ही है, मिल जाएगा आपको ये। और फिर है व्हाट आर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ, फर्स्ट है रूरल लेबरर, फिर है वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, फिर है गर्ल फ्रॉम अ रिच और अ पुअर फैमिली। ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन ले सकते हो तुम, मतलब अलग आ सकती है। तो इनमें मतलब इस क्वेश्चन में और भी चॉइसेस हो सकती है, जैसे नर्मदा डैम में काम करने वाला एक इंसान वगैरह वगैरह, ट्राइबल पीपल, तो कोई भी आ सकता है। तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे चाहता था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डेवलपमेंट गोल्स वाला। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, फिर है सजेस्ट वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर, फिर है व्हाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट फ्रॉम द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स बी अवेलेबल फॉर ऑल। ये 7th क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। फिर है एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट्स विद एग्जांपल्स। और नोवा क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। अब बात करते हैं बाकी बचे 6 क्वेश्चंस की। तो वो है हाउ इट फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज। फिर है व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच MNC सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। फिर है बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया आफ्टर 1991, एक्सप्लेन। मतलब वाई वर बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब जो बैरियर्स रिमूव हुए थे फॉरेन ट्रेड पर वो क्यों हुए थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि क्यों रिमूव किया गया था बैरियर, फॉरेन ट्रेड बैरियर्स को। फिर आई मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट्स टू सेंटेंसेस ऑन ईच। फिर है व्हाई आर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन द मार्केट प्लेस, इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जांपल्स। फिर है व्हाई आर लोगोज एंड सर्टिफिकेशन मार्क्स यूज्ड ऑन वेरियस कमोडिटीज। ये थोड़ा लोगों से लिख दिया है, क्या हो गया भाई। फिर देखो, फिर एक और क्वेश्चन था, वो शायद से मैंने 3 मार्क्स में दिया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग वे बताओ जिनमें कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन होती है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होती है। वो 3 मार्क्स में शायद से दिया, वो 5 मार्क्स में रहता है, थोड़ा एक्सपैंड कर दो। तो गाइज ये थे सारे 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स के इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से यही है। अगर आपने इन सबको कर लिया तो भाई मेरे हिसाब से 20 मार्क्स की इकोनॉमिक्स होती है, तो 17-18 तो पक्के हैं। और इसमें आप थोड़े बहुत और क्वेश्चन देख लेना इंपॉर्टेंट, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मेन बोर्ड में मेन क्वेश्चन ही आते हैं। इकोनॉमिक्स से तो शायद से मतलब अंदर से मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो बिल्कुल ही अलग हो, जो आपने पढ़ा ही ना हो। वो क्वेश्चन जियो से आता है मेरे हिसाब से, जियो या फिर हिस्ट्री से आता है। वो सिविक्स इकोनॉमिक्स से तो नॉर्मल जो सिंपल क्वेश्चन है वही आते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। हमारा ही फायदा है, आपका ही फायदा है, दूसरे बच्चों का ही फायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा, और घंटा बजाइए, हिट द मतलब बेल आइकन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता था कि जो मैंने आज वीडियो बनाई है वो इकोनॉमिक्स के बारे में थी, मतलब इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ऐसा मत सोचना कि जितने ये सारे क्वेश्चन है बस इन्हें ही कर लो तो पूरे आ जाएंगे 20 में 20। थोड़ा बहुत और तो करना ही पड़ेगा।
पर ये 20 में से 18-17 के लिए काफ़ी है, मतलब 80-90% तक के लिए काफ़ी है। मतलब मेन क्वेश्चन यही है, अगर थोड़ा बिल्कुल ही अलग आ जाए वो तो अलग ही बात है, पर कम से कम 15 तो आ ही जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 20। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।